अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आजकल रमज़ान की तैयारियाँ चल रही है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें खाई जाती होगी वो हिसाब से सब तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो अभी मैं गाजर का मैंने कद्दूकस कर लिया था मशीन में, और इसको मैं घी देसी घी डाला मैंने एक बड़ा चम्मच, और इसमें गाजर डाल दिए मैंने कुछ 3 kg जितना 3 kg मैंने गाजर डाला था, सॉरी। तो फिर और इसको मैंने अच्छे से भून लिया, मैंने फुल आंच पे, फिर मीडियम, फिर स्लो आंच से थोड़ा ऊपर रखा था मैंने, और इसको अच्छे से भून लिया। टोटल मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला था, और उसको भूनते ना एकदम सॉफ्ट हो गया ना गाजर। फिर इसको मैंने अलग से बाउल में निकाल लिया, और फिर मैं उसको ठंडा कर लूँगी। और ठंडा होने के बाद ना मेरे घर में जैसे 1 सर्विंग में हम लोग 5 लोग हैं तो कितना हलवा खाया जाएगा ना, वो हिसाब से मैं पाउच, इसके जिपलॉक पाउच में ना 3 हिस्से करके मैं रख दूंगी। अभी रमज़ान में रोज़ों में मुझे निकालना होगा ना, तो फिर दूध और खोया और चीनी डाल के ना मैं पका लूँगी, तो फ्रेश गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैं बना के रखती हूँ एवरी सीजन, जैसे सीजन जाती है उसके बाद हलवा खाने का मन करें तो खा सकते हैं। फिर प्याज में ना 5 से 6 kg मैंने प्याज ले ली थी, और इसको मैंने मशीन में कट कर लिया। मोटी मोटी कट की जाती है, बारीक कट करते हैं तो नई वाली प्याज है तो सॉफ्ट हो जाती है, हलवे जैसी बन जाती है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जितनी मोटी कट की हुई होती है ना स्लाइस में, तो अच्छी फ्राई और क्रिस्पी फ्राई होती है। फिर मैंने कपड़ा एक बिछा के बड़ी सी थाल में, और इसको मैंने पंखे में रख दिया। फिर धूप आई तो थोड़ी धूप भी मैंने दिखा दी कि धूप भी आ जाए, तो इससे क्या होता है कि पानी जितना भी होता है ना प्याज में वो सोख लेता है कपड़ा, और ऑयल भी कम लगता है जब फ्राई करते हैं, और प्याज भी अच्छी खासी क्रिस्पी होती है। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं हर एक दिन छोड़ के थोड़ी थोड़ी प्याज फ्राई करके इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ। अगर ज़्यादा टाइम होता ना तो बड़ी सी थाल और 2-3 थाल में नहीं, जितनी मैंने रखी है ना वो मैं 2 थाल में इसको फैलाती, और उसको मैं हवा लगा देती, पंखे में रख देती 5 से 6 घंटा। जितनी प्याज को फैलाएंगे, जितनी हवा लगेगी ना, तो अच्छा खासा पानी ऑब्जर्व कर लेगा कपड़ा। और उसके बाद जब ऑयल डाल के हम लोग फ्राई करेंगे तो यूं डालेंगे यूं फ्राई हो जाएगी, इस तरह से होती है। वो भी मैं आगे करूँगी कभी, तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। और प्याज फ्राई करने का तरीका ये होता है कि फैलाते हैं ना इस तरह से कपड़े में, तो एक तो कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है, दूसरा ऑयल भी कम लगता है, और क्रिस्पी भी अच्छी फ्राई होती है। और साथ साथ में मैंने प्याज बाजू में फ्राई करनी थी ना, तो टमाटर बॉईल करने के लिए रख दिए। पानी गर्म हो गया ना तो मैंने टमाटर रख दिया इसमें, प्लस का साइन लगा के। इस तरह से करते तो छिलका अच्छे से रिमूव हो जाता है, और बाजू में टमाटर फ्राई बॉईल होते रहेंगे, और यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा सारा भर लिया था ना मैंने टमाटर, तो फिर जो नीचे था ना वो 1-1, 2-2 टमाटर, जिस तरह से खाली मुझे छिलका ही रिमूव करना है, अच्छे से बॉईल नहीं करना है टमाटर को, और निकालती जाऊँगी। और ठंडा हो जाए तो इसका छिलका रिमूव करके ना मैं इसको पीस लूँगी, और क्यूब बना के रख दूँगी फ्रीज़र में जमाने के लिए। और फिर जम जाएगा तो फिर मैं जिपलॉक पाउच में डाल के रख दूँगी, तो रमज़ान में काम लगेगा, और काम भी फटाफट हो जाता है। फिर एक साथ सारे काम चल रहे थे, 1-1, 2-2 ड्रॉअर भी मैं साफ़ कर रही थी, और साथ में गेहूं भी पीस रहे थे, साथ में प्याज भी फ्राई कर रही थी, साथ में टमाटर भी बॉईल हो रहे थे। 2-3-4 काम साथ में हो रहे थे, तो इसलिए मैं हर काम करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अगर मेरे को टाइम नहीं मिला प्याज फ्राई करने का ऐसा, तो थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट घर में हो तो काम जल्दी हो जाए। बिरयानी हो, पुलाव हो, कोई भी ऐसी चीज़ में प्याज चाहिए होती है ना, फ्राई की हुई होती है, तो काम फटाफट हो जाता है, और उसके लिए फिर ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता। और रमज़ान में गर्मियाँ होगी, और ज़्यादा जितना किचन में रुकेंगे ना उतना ज़्यादा रोज़ा लगता है फिर। और ये सब काम करके रखते हैं ना तो इबादत पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और ज़्यादा किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है, रमज़ान बरकतों वाला महीना है, और इबादत के लिए महीना है, इबादत का महीना है। आप जितनी इबादत करते हैं अपने लिए ही काम आएगी, और किसी के लिए तो काम नहीं आनी है। लेकिन कुकिंग का ऐसा रहता है कि सारी चीज़ें तैयारी इसलिए करनी पड़ती है कि ज़्यादा देर अपने को कुकिंग में नहीं लगता, और मुंह का जायका थोड़ा फीका फीका हो जाता है, तो रोज़े में थोड़ा चटपटा और ऐसा कुछ तीखी चीज़ खाने की मन करती ही है। तो सारी चीज़ें तैयार की हुई होती है ना, तो फटाफट काम हो जाता है। और ऐसे फ्लैट स्पैचुला से प्याज को फ्राई करते हैं ना, तो फटाफट आगे पीछे उल्टा सीधा करके इस तरह से कर सकते हैं। तो प्याज एक सरी की सारी हर जगह से ब्राउन होती है, मतलब कहीं लाल हो गई, कहीं मतलब कहीं डार्क हो गई, कहीं लाइट हो गई,
इस तरह से नहीं होती, हर जगह से इक्वल होती है। और प्याज फ्राई हो जाती है, जैसे ऐसे गोल्डन फ्राई हो गई ना, तो मैं इसके टिश्यू पेपर पे निकाल दूंगी। और निकालने के बाद मैंने बाद में दूसरा बेच डाला और पहले मैंने प्याज को फैला दिया। जितना प्याज को जल्दी फैला देंगे ना, तो क्या होगा कि इसमें से एयर पास हो जाएगी। अगर आप लाइट गोल्डन करते हो और उसको फैला तो नहीं, इस तरह से रख देते हो ना टिश्यू पेपर के ऊपर, तो डार्क गोल्डन हो जाएगी। तो तुरंत फैलाना है और इसकी एयर निकाल देनी है, तो कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और प्याज क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ही होगी। तो आपकी कोई भी डिश होगी तो सुनहरा सुनहरा प्याज इसके ऊपर डाला हुआ होगा तो बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे गेहूँ पीस रहे थे। मैं गेहूँ का आटा, चने की दाल सब घर में ही पीसती हूँ, और वो भी पीस के मैं रमज़ान में घरघंटी चालू ही नहीं करती, पीस के रख देती हूँ ना, तो फिर काम लगती है। और रमज़ान के बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह फिर मैं घरघंटी लगाऊंगी और गेहूँ पीसूँगी, इससे पहले नहीं। ज़्यादा सारा पीस के ना, मुझे जितना चाहिए होता है और पीस के मैं रख लूँगी। और टमाटर गरम गरम नहीं पीसने, टमाटर को मुझे ठंडा होने देना है, उसके बाद में पीसूँगी। गरम गरम पीसेंगे तो तुरंत, जैसे पीसेंगे ना तुरंत ऊपर उड़ेगा, इसलिए कभी गरम नहीं पीसना चाहिए, ठंडा होने के बाद ही पीसना चाहिए। और दो इस तरह से ले लेते हैं ना स्ट्रेनर, तो क्या होता है कि एक पेज निकाल लिया ना, तो साथ में थोड़ा बहुत जो प्याज बारीक बारीक बची होती है तो दूसरे स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं, तो वो डार्क नहीं हो जाती। और इसको टिश्यू पेपर पे डालेंगे, बाद में दूसरी निकालेंगे, तब तक वो डार्क हो जाएगी। इसलिए मैं इस तरह से दो ले लेती हूँ स्ट्रेनर, और इस तरह से मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद में फैला देती हूँ तुरंत ही। और दो तरह की मैं प्याज फ्राई करती हूँ। कितनी क्रिस्पी और अच्छी प्याज फ्राई हुई है, आपने आवाज़ सुना होगा कितनी क्रिस्पी और अच्छी फ्राई हुई है। मैंने दो तरह की मैं प्याज फ्राई करती हूँ, एक सॉफ्ट वाली करती हूँ जो आगे वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, और एक इस तरह से ब्राउन वाली करती हूँ। और टमाटर का मैं छिलका रिमूव इस तरह से करके ना, मैं इसको फिर अभी पीस लूँगी, ठंडा हो गया तो। और ये पूरा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद में जार में भरूंगी प्याज को, ऐसे ही गरम गरम नहीं भरूंगी, नहीं तो सौगी हो जाएगी। ऑयल भी देखो जितना है ना मैंने पीसा है, फ्राई किया है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा टिश्यू पेपर पे। वो प्याज को हम लोग जो कपड़े पे बिछा के करते हैं ना, इसकी वजह से ऑयल ज़्यादा सोखती नहीं प्याज। और टमाटर का छिलका रिमूव करके इस तरह से बॉईल करके पीसते हैं ना, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, स्मूथ बनती है और गट बनती है, मतलब थिक बनती है। आगे वीडियो में दिखाऊंगी, सारी टमाटर की क्यूब ने, चटनी की क्यूब ने सारी बन गई ना, वो मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल साथ साथ में दो चार काम करती गई, साथ में शूट करती गई कि आप लोगों को भी हेल्प मिले, एक दूसरे से एक दूसरे सीखते हैं। कोई सीखने की ना कोई एज होती है, ना कोई छोटा बड़ा होता है। यूट्यूब इसीलिए ही है कि कुछ ना कुछ जिसका जैसा काम वो हिसाब से कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता ही है। इस तरह से मैंने एक जार भर ली थी, अभी और थोड़ी मुझे फ्राई करनी है। और ये मारिए पे से मैंने ऊपर से बॉक्स उतारा कि मैं टी सेट पड़ा है पुराना तो निकालूँ और रमज़ान में यूज़ करूँ। बॉक्स पूरा ख़राब हो गया था और टी सेट एज इट इज़ थी मेरी, कितने टाइम पहले मुझे गिफ्ट आई थी, तो मैंने सोचा रमज़ान में यूज़ हो जाएगी। फिर शरबत का कैबिनेट था तो उसमें हल्की हल्की धूल थी, वैसे तो मेरे हर कोई ड्रॉर साफ़ होता रहता है, ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी चीज़ें आगे पीछे कर लेते हैं ना, तो जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं रमज़ान में तो वो आगे रख देती हूँ, तो उसको मैंने साफ़ कर लिया था। फिर ये सारे मसाले के कंटेनर है ना, उसको मैंने हटा के सारा ये धूल ने सब थी ना, तो वो साफ़ कर लिया था। और माइक्रोवेव का जो स्टेन है, यूनिट है मेरा, वो मैंने साफ़ कर लिया। तो ये सारे काम आज तो मैंने कर लिए। थोड़े थोड़े करती हूँ, आज ये करना है कल वो करना है, तो क्या होता है कि थकन भी कम लगती है और थोड़ा थोड़ा काम भी होता रहता है। अभी फ्रीज साफ़ करने का बाकी है, तो वो अभी करूँगी 2-3 दिन बाद। रमज़ान में ये सारे काम फिर नहीं होते हैं। और ये कुछ जार है वो खाली कर लिए मैंने, धो के रख दिए। अभी सारे मसाले ने पीसूँगी ना, तो फिर उसमें साफ़ होगी ना, क्लीन होगी, तो तुरंत ईजीली रहेगा। अभी मैं क्या करती हूँ, माइक्रोवेव ओवन है ना, इसके ऊपर OTG ओवन रखती हूँ, लेकिन अभी मैं रमज़ान में इस तरह से नहीं रखती हूँ, बहुत जल्दी रहती है, तो लाइन से रख देती हूँ। और ये कॉर्नर मैंने ब्रेकफास्ट का मैं सेट करके रखती हूँ कि किसी को भी ओट्स खाना हो, चोकोस खाना हो, तो अंडा बॉईल करना हो, तो ये कॉर्नर हो तो फटाफट मॉर्निंग में काम हो जाए, जैसे शहरी के लिए उठते हैं तो
तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।